वेलकम टू बी एस एजुकेशन हब। दोस्तों, बी एस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टाइम एंड वर्क का पार्ट 4, जिसमें आज हम बारी बारी से काम करने वाले जो प्रश्न आते हैं उनको करना सीखेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तो और कार्य को ए आरंभ करे तो सारा कार्य कितने दिन में हो जाएगा। यानी ए किसी काम को कर रहा है 7 दिन में और बी करता है उसी काम को 8 दिन में। यदि हम दोनों का एलसीएम लें तो एलसीएम आ जाएगा 56 और 7 का जब 56 में भाग देंगे तो ए की इफिशियंसी आ जाएगी 8 और 8 का जब 56 में भाग देंगे तो बी की इफिशियंसी आ जाएगी 7। यानी ए एक दिन में 8 काम करता है और बी करता है एक दिन में 7 काम। अब कह रहा है कि यदि ए काम को शुरू करे और एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें वे दोनों, यानी पहले दिन ए काम करेगा, फिर दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, फिर चौथे दिन बी और इसी क्रम में वो काम करते चलेंगे। तो 8 + 7 इसी तरह से एक सीरीज बनेगी। यानी 2 दिन में, क्योंकि एक दिन ए ने काम किया 8, एक दिन बी ने काम किया 7, तो 2 दिन में 7 और 8 15 काम हो जाता है। जब 2 दिन में 15 काम होता है तो 4 दिन में हो जाएगा 15 दूनी 30, तो दूनी 4 यानी 30 काम। यदि हम इसमें 3 का गुणा कर दें तो आएगा कि 6 दिन में काम हो जाएगा। इधर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, यानी 45 काम हो जाएगा 6 दिन में। टोटल वर्क आया था वो था हमारा 56, यानी 56 में से 45 काम हो चुका है। तो काम कितना शेष बचा? तो काम बच गया अपने पास 11। अब ए की बारी आएगी और ए एक दिन में 8 काम करता है, 8 घटाएंगे इसमें से तो अब काम बचेगा मात्र 3। फिर बी आ जाएगा, बी एक दिन में 7 काम करता है, यानी वो इसको 3/7 दिन में कर देगा, तो इसका टाइम आ जाएगा 3/7। अब 6 दिन मिलकर किया दोनों ने, एक दिन छोड़कर। उसके बाद ए की बारी आई, उसके बाद 3/7 दिन में बी ने वो काम कर दिया, यानी जो कुल कार्य है वो पूरा होगा 6 और 1 7, 7 सही 3/7 दिन में। और यही सही आंसर प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है कि ए बी सी किसी काम को क्रम से 10 दिन, 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक एक दिन छोड़कर बी और सी क्रम से एक ए को कार्य में सहायता प्रदान करें। ये एक नहीं, ये ए है, ये ए है, गलती से लिख गया है एडिटिंग टाइम। तो बी और सी क्रम से ए को कार्य में सहायता प्रदान करें तो ज्ञात कीजिए कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यानी दिया है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी करता है 30 दिन में और सी करता है उसको 60 दिन में। टोटल काम यदि हम लेंगे तो इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 60। यानी ए की इफिशियंसी 6 आ जाएगी और बी की आ जाएगी 2 और सी की आ जाएगी 1। अब कहा है कि एक एक दिन छोड़कर बी और सी ए की सहायता करते हैं, यानी ए तो काम करता ही है। सबसे पहले जैसे एक दिन बी ने सहायता कर दी तो एक दिन ए प्लस बी काम करेंगे, फिर अगले दिन सी ने सहायता की तो फिर दूसरे दिन ए और सी मिलकर काम करेंगे, तीसरे दिन इसी प्रकार ए और बी, फिर चौथे दिन ए और सी, और इसी क्रम में काम चलता रहेगा। तो ए और बी पहले दिन की अगर देखें तो ए और बी की इफिशियंसी होती है 8, यानी पहले दिन 8 काम होता है। और उसके बाद फिर ए और सी की देखें तो होती है 7, और 8 और 7 करें तो ये हो जाएंगे मिलकर 15, यानी 2 दिन में 15 काम होता है, 2 दिन में 15 काम होता है। अब
15 का ऐसा मल्टीपल जो 60 से छोटा हो या फिर उसके बराबर हो। तो 15 चौका 60 होते हैं। जब हम इसमें 15 में 4 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 60, और दो में 4 का गुणा करने पर आएगा 8, यानी 8 दिन में वो कुल काम कर चुके होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 दिन। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। सीता और गीता किसी कार्य को 15 दिन व 20 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि वे बारी बारी से कार्य करें और कार्य की शुरुआत सीता करे तो बताओ कार्य कुल कितने दिन में होगा। यानी सीता को हम एस से लिख लेते हैं और गीता को लिख लेते हैं जी से। तो सीता किसी काम को 15 दिन में करती है और गीता करती है 20 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 60। 15 चौका 60 और 20 दिया 60, यानी जो सीता है, सीता की इफिशियंसी आ गई 4 और गीता की आ गई 3। अब पूछा है कि यदि वे बारी बारी से काम करें और सीता काम की शुरुआत कर रही है, यानी पहले दिन सीता करेगी उसके बाद करेगी गीता, तो 2 दिन में 7 काम हो जाएगा। 2 दिन में हो जाएगा 7 काम, यानी 7 ये वर्क है और ये टाइम है। 2 दिन में 7 काम हो रहा है तो हम 7 का ऐसा मल्टीपल लेंगे जो 60 से छोटा या उसके बराबर हो। तो 7 × 8 = 56 होते हैं, यानी यदि हम इसमें 7 में 8 का गुणा करें तो ये हो जाएगा 56, और 2 में 8 का गुणा करने पर 8 दूनी 16, यानी 16 दिन में 56 काम हो जाएगा। अब काम बचेगा 4, और उसके बाद सीता का ये नंबर है, सीता एक दिन में 4 काम करती है तो वो इसको एक दिन में कर देगी, यानी 16 दिन में 56 काम हुआ। उसके बाद सीता का नंबर आया, एक दिन में उसने पूरा काम कर दिया। तो टोटल कार्य जो हो गया वो हो गया 17 दिन में, और यही इसका आंसर है। तो 17 दिन इसका सही आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ए तथा बी किसी काम को 12 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य को आरंभ करता है तथा उसके बाद बी, यानी वे लिख रहा है आज के, ये बी है, ये बी है। उसके बाद बी बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, यानी एक दिन ए काम करता है, एक दिन बी काम करता है। तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। यदि हम लिखें तो ए काम करता है 12 दिन में और बी करता है 18 दिन में। इसका एलसीएम लेने पर आएगा 36। 12 का जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3, और 18 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2। अब यदि हम देखें तो एक दिन ये काम करता है, दूसरे दिन करता है बी, यानी 3 और 2 5। तो 5 काम होता है 2 दिन में। 2 दिन में 5 काम होता है। तो 5 का ऐसा मल्टीपल जो 36 से या तो छोटा हो या उसके बराबर हो, तो छोटा ही आएगा, क्योंकि 36 5 से पूर्ण विभाज्य नहीं होती है। तो 5 सत्ते 35, यानी 5 में 7 का गुणा करने पर 35 आ जाएगा। इसमें 7 का गुणा करेंगे तो इसमें भी 7 का गुणा करना पड़ेगा, तो 7 दूनी हो जाएंगे 14 और 5 सत्ते 35, यानी 14 दिन में 35 काम हो जाएगा। अब काम बचेगा केवल और केवल एक, और बारी आ जाएगी ए की। अब ए एक दिन में करता है 3 काम, ए एक दिन में 3 काम करता है, तो इसको वो 1/3 दिन में कर लेगा। 14 दिन इस जगह लग गए और 1/3 दिन इस जगह, तो जो टोटल आंसर होगा कुल दिन, तो ये हो जाएगा 14 सही 1/3 दिन। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आपको। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो की पीडीएफ लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल BS एजुकेशन हब में आपको मिल जाएगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।